हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास चल रहा था 8.4 एक्सरसाइज प्रोजेक्टाइल की। इफ़ आर एंड आर डैश बी द, इसमें हमने बेसिक रिजल्ट और एग्जांपल्स किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। इफ़ आर एंड आर डैश बी द मैक्सिमम रेंजेस अप एंड डाउन इंसिलाइन प्लेन, हमारे पास इसमें अप और इंसिलाइन डाउन प्लेन थे, ठीक है। देन प्रूव दैट 1/r प्लस में 1/r डैश इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द थीटा, कि आर डैश और आर डैश जो है वो अप और डाउन प्लेन के क्या है, इंसुलेशंस हैं, और हमें उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इंडिपेंडेंट दिखाना है किससे, थीटा से, ठीक है, कि उसमें कोई भी थीटा नहीं आए, एंगल भी है। तो वी नो दैट, आपको ये पता है कि आर क्या लिखते हो, वी। यहाँ पे हमारे पास आर तो ले रखा है एफ के लिए, तो अप के लिए मैक्सिमम रेंज हम क्या रहते हैं, यूज़ के अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा, एंड डाउन के लिए लेते हैं आर डैश यू स्केयर आर डैश, ये आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन इसने आर और स्मॉल आर डैश ले रखा है तो वही लेंगे। सिर्फ इसमें अप और डाउन में माइनस और प्लस का चेंज होता है। तो अप में आपके पास यू स्केयर अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा होगा, और डाउन में आपका यू स्केयर अपॉन में जी 1 माइनस में साइन बीटा होगा, ठीक है। अब जैसा कि आपके पास के रेसिप्रोकल्स का सम करना है तो हम इनके रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे, ठीक है। तो 1/r प्लस में 1/r डैश, दोनों को ऐड कर दिया, जी बाई यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया और 2 टाइम्स हो गया। तो देखिए हमारे पास ये आ गया 2g अपॉन में यू स्क्वायर। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम किससे है, इंसुलेशन की, इसमें कोई थीटा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए फुट ऑफ ए प्लेन इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द प्लेन, कि आपका एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ क्या किया गया, थ्रो किया गया फ्रॉम द फुट ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन के फुट से, ठीक है, इन ए डायरेक्शन, जो कि किसी उसके साथ प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 एंगल बना रहा है उसके साथ। फाइंड द इंसुलेशन ऑफ द प्लेन इफ़ द पार्टिकल स्ट्राइक इट राइट एंगल, आपको इंसुलेशन बताना है कि पार्टिकल जो है वो उसके साथ कितने का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, ठीक है। मतलब आपके पास राइट एंगल बने तो लेट अल्फ़ा, हमने तो हमारे पास ये इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये हमने बीटा ले लिया, ये अल्फ़ा लेते हैं तो ये भी आपका बीटा हो गया, तो अल्फ़ा बीटा इंसुलेशन हो गया, बीटा अल्फ़ा तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और बीटा आप क्या लेते हो, प्लेन का इंसुलेशन लेते हो जो कि हॉरिजॉन्टल उसके साथ है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा आपका क्या है, 45, अल्फ़ा माइनस बीटा यूज़ करते हैं, 45 है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये ऊपर वाला। तो स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल, तो दोनों जो प्लेन है किस पे वो कर रहे हैं, राइट एंगल पे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लेंगे कोट बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फ़ा माइनस में बीटा। अब कोट बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कितना, 45 है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करें, ठीक है। तो कोट अल्फ़ा कोट बीटा इज इक्वल टू, ये आपका 1 हो जाएगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो हमारा बीटा जो था वो इंसुलेशन पूछ रहे थे, तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन ऑफ इंसुलेशन बीटा विद वेलोसिटी u, अल्फ़ा उसका, बीटा उसका इंसुलेशन है प्लेन का, और वेलोसिटी कितनी है, u है। शो दैट द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन इज यू स्क्वायर अपॉन में जी सेकेंड बीटा इंटू में सेकेंड बीटा प्लस में tan बीटा, ठीक है। तो ये आपको शो करना है, और बीटा इंसुलेशन है और यू वेलोसिटी है, और मैक्सिमम जो रेंज है वो डाउन प्लेन की वो दिखानी है। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ डाउन प्लेन आप क्या लेते हो, यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा लेते हो ना। हमने इसका रेसलेशन किया तो 1 प्लस साइन बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखिए यू स्क्वायर 1 प्लस में साइन बीटा अपॉन में जी 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, तो इस साइन स्क्वायर बीटा को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर बीटा लिख दिया, ठीक है। कोस स्क्वायर बीटा लिखने के बाद हमने किया, एक कोस स्क्वायर को बाहर, एक कोस को बीटा को बाहर रख दिया, एक को अंदर रख दिया दोनों के नीचे, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, सेकेंड, ठीक है। यू स्क्वायर अपॉन में जी सेकेंड बीटा और सेकेंड बीटा प्लस में tan बीटा, ठीक है। इफ़
आर इज़ द मैक्सिमम रेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आर आपके पास कोई भी क्या है, मैक्सिमम रेंज है ऑन एन इंसुलेशन प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल एंड टी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। आर आपके पास क्या है, मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, किसकी, प्लेन की, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आपको ये शो करना है आर इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। यू हमने क्या ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ले लिया, एंड बीटा भी द इंसुलेशन ले लिया ऑफ द प्लेन। यू हमने वेलोसिटी ले ली प्रोजेक्शन की, बीटा हमने इंसुलेशन ले लिया प्लेन का टू द हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज आप क्या लेते हो, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा जो है वो कैसे बना, π/4 प्लस में β/2, ठीक है, π/4 प्लस में β/2 बनेगा ये आपका। तो मैक्सिमम रेंज है वो हमारे पास क्या लेते हैं, u² अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा माइनस का बीटा अपॉन में जी कोस बीटा, ठीक है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में जी कोस बीटा, ठीक है। तो 2u साइन और ये हो जाएगा π/4 प्लस में β/2 माइनस में हमने यहाँ पे बीटा अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करने के बाद आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ u साइन π/4 माइनस में β/2 हो गया अपॉन में जी कोस बीटा, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या था, ये हमने t की वैल्यू निकाली, हमें क्या बनाना था, 1/2 जी टी स्क्वायर, इसको r के इक्वल दिखाना है। तो 1/2 जी टी स्क्वायर लिया हमने और 1/2 इंटू में जी, और आपका ये जो है टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, जो भी हमने टी निकाला था उसका स्क्वायर कर दिया। तो साइन स्क्वायर π/4 माइनस में β/2, और ये आपके पास जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन a माइनस बी जो है उसकी प्रॉपर्टी खोल दी और होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, तो 2u² अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, और साइन 45 और कोस 45 1/√2 होते हैं, उनको बाहर कर दिया, कोस β/2 माइनस में साइन β/2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, कोस स्क्वायर β/2 प्लस साइन स्क्वायर β/2 माइनस में 2 साइन β/2 और कोस β/2, तो ये आपका 1 बन गया, ये 2 साइन ए कोस बी, तो साइन सब मल्टीपल की प्रॉपर्टी लग रही है, साइन मतलब 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास β/2 है, तो बीटा बन जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, कोस स्क्वायर जो था उसको तोड़ दिया, कोस स्क्वायर को क्या ब्रेक कर दिया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर किया, ठीक है। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको खोल दिया a माइनस बी रे प्लस बी, तो आपके पास यहाँ से माइनस वाला कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया, u² अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा, जो हमारी क्या है, ये मैक्सिमम रेंज है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें कहाँ से ला रहे हैं, तो ये चीज़ें हमने मैक्सिमम रेंज, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो था वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, और इससे लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये पढ़ा कि प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है और वो कहीं पे मीट कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के पाथ पे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन यूज पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने रेंज भी निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाले थे, तो हम सिर्फ उसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंस आर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1/2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, 1/2 जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज डाउन एन इंसिलाइन प्लेन इज़ 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज। क्या कर रहे हैं, आपको क्या शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन दे रखी है, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी हो तो मैक्सिमम रेंज ऑफ डाउन प्लेन की एंड इंसुलेशन प्लेन इज़ 3 टाइम द मैक्सिमम रेंज। आपके पास डाउन प्लेन की जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज डाउन की, वो इंसुलेशन जो प्लेन है उसकी मैक्सिमम रेंज की क्या हो, 3 टाइम्स हो, ठीक है, किसके, अप द इंसुलेशन प्लेन, अप द इंसुलेशन प्लेन, डाउन प्लेन है वो 3 टाइम होनी चाहिए, किसकी, डाउन की, और शो दैट द इंसुलेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री। और हमें क्या शो करना है कि इंसुलेशन जो है वो कितना हो, 30 डिग्री हो। तो बेटा हमने क्या ले लिया, इंसुलेशन ले लिया ऑफ द प्लेन, और मैक्सिमम रेंज अप प्लेन की क्या होती है, मैक्सिमम रेंज ऑफ अप प्लेन u² अपॉन में जी 1 प्लस में साइन बीटा, और
मैक्सिमम रेंज ऑफ डाउन प्लेन की यूज़ के रेफर में जी 1 माइनस में साइन बीटा, ठीक है, होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहे डाउन प्लेन की जो वो है वो 3 टाइम्स है अप प्लेन की, तो हमने अब डाउन प्लेन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ अप प्लेन, दोनों को रख दिया, दोनों को कैंसिल सोल्व किया है। यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। 1 प्लस में साइन बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में साइन बीटा। तो यहाँ से सोल्व किया तो 4 साइन बीटा इक्वल्स टू 2 साइन बीटा इक्वल्स टू 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो 30 डिग्री। तो साइन बीटा इज इक्वल टू कितना क्या होगा 30 डिग्री होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।